और वोटर लिस्ट दोनों को लेकर इस समय देश में सबसे बड़ी बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें छापने का बड़ा फैसला लिया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है और इसे लेकर भारी विवाद खड़ा हो चुका है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ईवीएम में क्या बदला गया है। अब हर उम्मीदवार की रंगीन तस्वीर बैलेट पेपर पर छापी जाएगी। तस्वीर फोटो स्पेस के 3/4 हिस्से तक फैली होगी ताकि मतदाता अपने प्रत्याशी को साफ साफ पहचान सके। आयोग ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि अक्सर चुनावों में एक जैसे नाम वाले उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार वोटर कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है और गलती से किसी और उम्मीदवार को वोट दे देता है। इसके साथ ही नई गाइडलाइंस के तहत सभी नाम और नोटा गहरे और बड़े फोंट में छापे जाएंगे। सभी नाम एक जैसे फोंट और फोंट साइज में होंगे ताकि किसी को विशेष लाभ ना मिले। विधानसभा चुनाव के लिए गुलाबी रंग के 70 जीएसएम पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। बैलेट पेपर के वजन और गुणवत्ता को लेकर भी तय मानक लागू होंगे। ये बदलाव ऐसे समय में हुए हैं जब बिहार में मतदाता सूची का एसआईआर विवादों के केंद्र में है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद चुनाव आयोग को कड़ी चुनौती दी है कि अगर मतदाता सूची में एक भी गलती मिली तो पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। ये टिप्पणी इस बात का संकेत है कि देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था भी चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठा रही है। आपको जान लेना चाहिए कि बिहार में हाल ही में 2.93 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन हुआ। इस प्रक्रिया में 65 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे गए। आयोग का कहना है कि इसका उद्देश्य मृत व्यक्तियों, विदेशी नागरिकों और स्थानांतरित लोगों के नाम सूची से हटाना था, लेकिन विपक्ष ने इसे वोटर लिस्ट से धांधली और छेड़छाड़ करार दिया। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने अब बिहार की तर्ज पर पूरे देश में एसआईआर लागू करने की योजना बनाई है। कर्नाटक, दिल्ली और बाकी राज्यों में तैयारी शुरू हो चुकी है। कर्नाटक में 2002 की वोटर लिस्ट को आधार बनाया जाएगा और जो लोग बाद में शामिल हुए हैं उनसे दस्तावेज मांगे जाएंगे। दिल्ली में भी 2002 की सूची आधार होगी। जिनके नाम उसमें नहीं है उन्हें पहचान पत्र देना होगा। बूथ लेवल ऑफिसर्स की नियुक्ति हो चुकी है और सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। आयोग का कहना है कि ज्यादातर राज्यों में आधे से ज्यादा वोटर्स को कोई दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे क्योंकि उनके नाम पिछली एसआईआर लिस्ट में पहले से ही मौजूद हैं। केवल नए मतदाताओं और 1987 के बाद जन्मे लोगों को माता पिता के दस्तावेज दिखाने होंगे। बिहार की बात करें तो यहाँ 60% यानी लगभग 5 करोड़ मतदाताओं को कोई नया दस्तावेज नहीं देना पड़ा। 40% नए वोटर्स से 11 दस्तावेजों में से कोई एक मांगा गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता दी। दिल्ली, उत्तराखंड, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा जैसे राज्यों में पिछली एसआईआर अलग अलग सालों में हुई थी। अब सबको फिर से अपडेट किया जाएगा। इसके लिए 2 लाख नए बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओज जोड़े जाएंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि 250 घरों पर कम से कम एक चुनाव प्रतिनिधि मौजूद हो। राज्यों को तैयारी करने के लिए निर्देश पहले ही मिल चुके हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिलकर वोटर लिस्ट और ईवीएम की विश्वसनीयता पर पर्दा डाल रहे हैं। राहुल गांधी ने बार बार चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बैंगलोर सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा पर अकेले 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए। राहुल का दावा है कि इस धांधली की वजह से बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली, जबकि पूरे लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस महज 32,000 वोटों से हारी। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास कई राज्यों से सबूत हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इसी तरह के आरोपों को उन्होंने आज भी दोहराया। अब बड़ा सवाल ये है कि बिहार चुनाव पर इन सारे बदलावों का क्या असर होगा। तो आपको बता दें कि बिहार में 243 सीटों पर चुनाव होना है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को होगा और उसके बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ये पहला मौका होगा जब बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें दिखाई देंगी। आयोग को उम्मीद है कि इस कदम से कंफ्यूजन दूर होगा और मतदाताओं का भरोसा बढ़ेगा। तो क्या इस तरह का बदलाव विपक्ष के आरोपों को शांत कर पाएगा? क्या रंगीन तस्वीरें वाकई मतदाताओं को भ्रम से बचा पाएंगी या फिर ये सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगा और चुनाव आयोग पर उठ रहे सवाल और तेज होंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या चुनाव आयोग का ये कदम ईमानदारी से विश्वास बहाल करने की कोशिश है या फिर चुनावी विवादों को ढकने की रणनीति? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।